हेलो दोस्त, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी कोचिंग में स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति के 50 एमसीक्यू करवाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आज का जो पहला सवाल दिया गया है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1858। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। 1857 में 1857 की क्रांति शुरू किया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई? आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, मेरठ से। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, चर्बी वाले कारतूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चर्बी वाले कारतूस किस बंदूक में प्रयोग होते थे? आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनफील्ड राइफल। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 5, मंगल पांडे किस स्थान से जुड़े थे? आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे किस स्थान से जुड़े थे? तो बैरकपुर से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए छठा प्रश्न, मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 मई 1857 की। चलिए सातवां प्रश्न आज का, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। चलिए आठवां प्रश्न, बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता कहाँ घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता कहाँ घोषित किया गया था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए 9 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, नाना साहेब। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो सही जवाब होगा ए, वानी कानिका। वानी कानिका सही नाम हो जाएगा झांसी की रानी का। चलिए आज का 11वां प्रश्न, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पांडुरंग। अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए आज का 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह। 14 नंबर सवाल आज का, वीर कुंवर सिंह किस स्थान के जमींदार थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर। चलिए 15वां प्रश्न दिया गया है, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा? 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिक विद्रोह। 16 नंबर दिया गया है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर ने 1800 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली पर अंग्रेज ने पुनः कब्जा कब किया? दिल्ली पर अंग्रेज ने पुनः कब्जा कब किया? इसका जो सही जवाब होगा ए, सितंबर 1857। 18 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को कहाँ से निर्वासित किया गया? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंगून। चलिए आज का 19वां प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर ने, ग्वालियर। 20वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेता कौन था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्लाह। चलिए 21वां प्रश्न, बरेली
में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए खान बहादुर खान। आज का 22वां प्रश्न, इलाहाबाद में विद्रोह का नेता किसने किया? इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लियाकत अली। आज का 23वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। 24 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट का कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। हम 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जो कि 50 एमसीक्यू है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने का मिलता है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। आज का 25वां क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजों की लैंप्स नीति किसने लागू की? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। 26 नंबर क्वेश्चन, झांसी को अंग्रेजों ने किस नीति के तहत हड़पा? झांसी को अंग्रेजों ने किस नीति के तहत हड़पा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लैंप्स नीति। चलिए अगला प्रश्न, अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लैंप्स नीति के आधार, ऑप्शन नंबर ए कुषाण। 28 का प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कमल और रोटी। 20 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। आज का तीसरा प्रश्न, 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चलाया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश क्राउन। चलिए आज का 31वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1858 में समाप्त किया गया था। चलिए 32 नंबर प्रश्न, 1858 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम। चलिए 33 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति सबसे अधिक कहाँ फैली थी? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर भारत। चलिए 34 नंबर प्रश्न, पंजाब में 1857 की क्रांति का असफल क्यों रही? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिखों का समर्थन अंग्रेजों को, यानी सिख जो थे समर्थन करते थे अंग्रेजों को, जिसके कारण पंजाब में 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। चलिए आज का 35वां प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख सैनिक केंद्र कौन था? इसका जो सही जवाब होगा ए मेरठ में। चलिए 36 नंबर प्रश्न, तात्या टोपो का किसने पकड़ा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मानसिंह। चलिए आज का 37वां प्रश्न, तात्या टोपो को फांसी कब दी गई थी? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1859 में। आज का 38 प्रश्न, नाना साहेब का मुख्यालय कहाँ था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिठूर में। 39वां प्रश्न, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी किसने कहा? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। 40वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का प्रमुख सेनापति कौन था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्लाइव। चलिए आज का 41वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में लखनऊ को किसने पुनः जीता? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेलबोंक, अस्ट्रोम, कॉलिंग कैंपबेले, ये सभी जीते थे। चलिए 42 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति में बिहार का मुख्य केंद्र कौन था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जगदीशपुर। चलिए 44 नंबर प्रश्न, किस इतिहासकार ने 1857 को सिपाही विद्रोह कहा था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉरेंस। चलिए आज का 45 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति में महिलाओं का प्रमुख भूमिका किसकी थी? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, झलकरी बाई, इस तीनों का
1857 की क्रांति में भूमिका थी। चलिए 46 नंबर प्रश्न दिया गया है, झालकारी बाई किससे संबंधित थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झांसी से संबंधित थी। नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति का अंतिम रूप से दमन कब हुआ? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1859 ईस्वी में। चलिए आज का 48 नंबर प्रश्न, 1857 के क्रांति के समय सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी या अंग्रेज की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीयों की। 49 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति असफल होने का मुख्य कारण क्या था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एकता का अभाव, संसाधनों की कमी और नेतृत्व की कमी। ये सभी हो जाएंगे। आज का लास्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के बाद सेना में क्या परिवर्तन हुआ था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों सैनिक बढ़ गए थे, जिसके कारण से 1857 की क्रांति के बाद सेना में परिवर्तन किया गया था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइफ स्टडी कोचिंग सेंटर, और हमारा चैनल से जुड़िए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम आप लोगों को लेकर के आते रहें। ये सभी जगह ऑल एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप लोग इससे जरूर देखें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।